अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मारिया फ्रॉम देसी डांसर्स और आज हम बात करेंगे एक एजुकेशनल टॉपिक पर। सो हियर इज टुडेज टॉपिक एमकैट। जी हाँ, जो कुछ लोगों के लिए तो नाइटमेयर है और कुछ लोगों के लिए इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। अच्छा, ये 3 to 4 शॉर्ट वीडियोस की एक सीरीज़ होगी और आज मैं आपको सिर्फ इसका ओवरव्यू दूंगी। द अल्टीमेट एमकैट गाइड। Well, not exactly the ultimate one. I might miss a few things. Okay. Okay, so whoever is taking the MCAT or MTS test this year, उनको ये सवाल तो ज़रूर परेशान कर रहा होगा कि when is the test gonna happen? आखिर ये टेस्ट होगा कब? और कोविड ने इस अनसर्टेनिटी को और भी बढ़ा दिया है। टेस्ट अगस्त में होगा, सितंबर में या फिर अक्टूबर में। कुछ अर्से पहले एक न्यूज़ सर्कुलेट हुई थी कि इस बार टेस्ट अगस्त में होगा एंड एवरीबडी गॉट रियली वरीड। तो जनाब ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑल्दो आई एम नॉट श्योर, मगर मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का टेस्ट अक्टूबर में ही होगा या ज़्यादा से ज़्यादा जितना अगर जल्दी भी करें तो एंड ऑफ सितंबर में। दैट्स इट, नॉट बिफोर दैट इंशाल्लाह। अब हम आ जाते हैं जल्दी से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पर। अच्छा, जिस ज़माने में मैंने ये टेस्ट दिया था तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह थी। बायोलॉजी के लिए 30 MCQs फॉर फिज़िक्स एंड 30 MCQs फॉर केमिस्ट्री, और इंग्लिश के लिए हमारे पास थे 10 MCQs। अच्छा, हर इनकरेक्ट आंसर पे नेगेटिव मार्किंग होती थी, यानी कि आपको एक -1 मिलता था, और इस पूरे टेस्ट के लिए यू हैड 2 hours। जी हाँ, लेकिन लास्ट ईयर इस पैटर्न को थोड़ा सा चेंज किया गया और अब बायोलॉजी के MCQs हैं 80, केमिस्ट्री के लिए 60, फिज़िक्स के लिए 40 और इंग्लिश के लिए 20। 2.5 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा और नो नेगेटिव मार्किंग। यस, अगर आपका आंसर इनकरेक्ट हुआ तो उस पर आपको 0 मिलेगा, नॉट अ -1, विच इज़ अ गुड थिंग आई गेस। तो मोस्ट प्रॉब्ली इस साल का जो पैटर्न है वो भी लास्ट ईयर वाला पैटर्न ही फॉलो किया जाएगा, बट वील अपडेट यू गाइस अगर कुछ चेंजिंग की गई। ओके, अब डिस्कस करते हैं थोड़ा सा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स और सीट्स को। तो जनाब हर साल अराउंड 8 to 10,000 तक कैंडिडेट्स इस टेस्ट के लिए अपीयर होते हैं, जबकि MBBS के लिए सीट्स जो हैं वो डाउ से 330, FMC से 330 और KMDC से 250 हैं। तो दिस मेक्स इट अराउंड 900 सीट्स। तो सोच लीजिए, कॉम्पिटिशन इज़ रियली टफ, तो मेहनत कीजिए एंड गो एस इट। अच्छा जी, अब MTS का ये टेस्ट देने का बेस्ट टाइम क्या है? आई वुड सजेस्ट कि जैसे ही आप लोगों का इंटर या A लेवल्स के एग्ज़ाम्स हो जाएं, आप उसी ईयर ये टेस्ट दें। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि 1 साल का वेट करते हैं, और अगर कोई जेन्युइन रीज़न नहीं है तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए और उसी ईयर टेस्ट दीजिए। उसी ईयर देने से ये होगा कि चूँकि आपने रिसेंटली सब कुछ पढ़ा होता है तो इट्स ईजियर टू रिमेंबर एंड रिकॉल स्टफ। जितना ज़्यादा वेट करेंगे उतना ही ज़्यादा आप चीज़ों को भूलते जाएंगे और टेस्ट पास करना वुड बिकम मोर डिफिकल्ट फॉर यू। ठीक है, तो ऐसा ना कीजिए। अच्छा, अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में कि पढ़ें कहाँ से। तो गाइस, सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इंटर की टेक्स्ट बुक्स। ये 6 बुक्स हैं, 2 ईच फॉर बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स, और यही यूज़ की जाती हैं MTS का पेपर बनाने के लिए। तो अगर आपने A लेवल्स भी किया है तब भी अगर आप अपनी बुक्स पढ़ भी रहे हैं तो उसके साथ साथ आपने इंटर की ये 6 बुक्स लाजमी पढ़नी है। गो थ्रू देम थॉरली, रीड देम एज मच एज़ यू कैन। मैं नेक्स्ट वीडियो पर इसको डिटेल में डिस्कस करूँगी। ठीक है, अभी आगे चलते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ पे। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है MCQ बुक्स। ठीक है, तो देयर आर अ लॉट ऑफ MCQ बुक्स आउट देयर जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। I personally used Doggers and it turned out really good. बाकी आप जो है वो डिफरेंट कोचिंग सेंटर से भी अपनी MCQs बुक्स ले सकते हैं जो कि वो प्रोवाइड करते हैं। वैसे आई हर्ड अ लॉट अबाउट अनीस हुसैन्स वन सच बुक, अगर आप चाहें तो वहाँ से बुक ले लें। ठीक है, अच्छा, ये बुक्स पढ़ने का या इनको सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपको चैप्टर रीड करना है, ठीक है, और उसके बाद उसके आप MCQs सॉल्व करें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ बढ़ते हैं जो कि है पास्ट पेपर्स। पास्ट पेपर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनसे यू गेट एन आइडिया कि आपका पेपर किस तरह का आने वाला है, तो फिर यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली।
ठीक है। देयर इज़ अ बुक कॉल्ड डाउ ग्रेड्स जिसकी मैंने बहुत तारीफ़ सुनी है। आई डिड नॉट यूज़ इट क्योंकि मेरे पास अलग अलग सारे पास पेपर्स थे, बट इट कंटेन्स ऑल ऑफ दीज पास पेपर्स फ्राम आई गेस 2004 ऑनवर्ड्स। तो आप अगर वो बुक ले सकते हैं तो ज़रूर लीजिए, या कोई भी दूसरा सोर्स ऑफ पास पेपर्स अगर आपके पास है तो वहाँ से आप प्रिपेयर कीजिए, लेकिन पास पेपर्स आर अ मस्ट। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नोट्स। अच्छा, जो लोग खुद नोट्स बनाते हैं, लाइक उनको आदत होती है नोट्स बना बना के याद करने की, तो उस आदत को थोड़ा सा ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक चैप्टर के नोट्स बनाना और फिर बना भी लें अगर आप, तो उनको रिवाइज करना वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू, ठीक है। तो अगर आपको बहुत ही ज़्यादा लिखना ही है कुछ, तो जस्ट राइट स्टफ डाउन अपनी बुक की एम्प्टी स्पेसेस में, या फिर स्टिकी नोट्स लगा लें ताकि आपको कोई दूसरी बुक या नोटबुक ना खोलनी पड़े फॉर रिविजन, ठीक है। अच्छा, अगर आप प्रिपेयर्ड नोट्स लेना चाहें तो अगेन अनीस हुसैन के नोट्स की मैंने बहुत तारीफ़ सुनी है, यू कैन गेट देम। उनमें क्वेश्चंस भी होते हैं विच यू कैन सॉल्व आफ्टर यू रीड स्टफ। ओके, तो एक आखिरी बात कि यू हैव टू स्टडी अ लॉट। जैसे कि कायद-ए-आज़म ने कहा था, काम काम और बस काम। तो आज से आपको भी अपना यही मोटो बनाना पड़ेगा, स्टडी स्टडी एंड स्टडी। दैट्स द ओनली वे टू एस द एग्ज़ाम and get into a good med school. And mind you, it's just the start of a journey, a long journey. तो घबराना नहीं है, and all the best. This is all for today. I hope it helps you and don't forget to like, comment and subscribe. मिलते हैं सीरीज़ की अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।